चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल करें कौन सी विधि सहज है। सहज का मतलब होते हैं आसान। हमने इसमें देखना है दोनों ही विधि से हम हल करेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से, और प्रतिस्थापना विधि, और इन दोनों विधि में बताना है कि कौन सा विधि जो है सबसे आसान यानी सहज है। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर विलोपन विधि में, फिर चलेंगे प्रतिस्थापना विधि में। विलोपन विधि क्या होता है देखिएगा, आपने ऐसे कर लीजिए ना, x प्लस वाई बराबर 5, इसको इक्वेशन 1, और 2x माइनस 3y बराबर 4 इक्वेशन 2। विलोपन में क्या होते हैं कि कोई ना कोई पद जो है बराबर करने होते हैं। अगर यहाँ 2x है ना तो यहाँ पर 2x लेने होंगे, अगर यहाँ माइनस 3y है तो यहाँ पर भी 3y लाना है। तो कोई एक पद को बराबर कर दीजिए, बाकी हो जाएगा। देखिए इस तरह से करते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुना कर घटाने पर, समीकरण 1 में 2 से गुना कर घटाने पर, समीकरण 1 यही है, इसमें है। हम बना रहे हैं विलोपन विधि से, अभी ये फर्स्ट विधि से बना रहे हैं। अब चलिए यहाँ पर 2 से गुणा, सब में गुणा होगा, यहाँ से कर दें तो 2x प्लस 2y बराबर 5 दूना 10। इसमें घटा दीजिए समीकरण 2 को, 2x माइनस 3y बराबर 4 हो गया ना। अब यहाँ से देखिएगा, यह माइनस करना है तो यह माइनस हो जाएगा। जो माइनस वाला है वो क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस ये क्या हो जाता है माइनस। ये 2 से 2 का खत्म हो गया ना, तो बच गया कितना, बताइए 2 और 3 कितने होते हैं 5y। अब यह माइनस नहीं रहा गया है, प्लस यानी बदल गया है। यहाँ पर पहले प्लस था ना, अब माइनस हो गया, बराबर 10 में से 4 जाएंगे ना, 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचे 6। तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 5, इधर गुणा तो उधर जाएगा भाग करेगा, यानी 6 बटे में कितना हो जाएगा 5। आंसर y का मान। अब y का मान किसी एक में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने, यही नहीं है, यहाँ से समीकरण 1 है देखिएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितने हैं 5। देखिए y का मान निकला था, x जाकर उधर घट जाएगा, यानी ये तो y का मान नहीं, x का मान निकला था, y इधर जोड़ के तो उधर घट जाएगा, तो इसलिए x बराबर 5 माइनस वाई। और थोड़ा हमें बताइएगा बराबर x बराबर 5 था 5 माइनस y है ना, तो y का मान तो आया है 6/5 कर दीजिए ना, 25, अब 25 में से 6 गया तो 19, अब बटा में कितना 1 बटा में 5। ये आपके आंसर, ये थे आपके विलोपन विधि। अब चलते हैं प्रतिस्थापना विधि से, यानी डिस्प्लेसमेंट मेथड से। यहाँ से चलिएगा, उसी तरह से लेंगे, कुछ नहीं करना है। समीकरण 1 से क्या है, x प्लस वाई बराबर 4, इसलिए x बराबर 4 नहीं 5 है, इसलिए x बराबर 5 माइनस वाई, क्योंकि इधर प्लस किया तो इधर माइनस करेगा। इसको इक्वेशन 1 2 3 कर लीजिए। अब यह क्या होता है प्रतिस्थापना में, x का वैल्यू उठाना है, इक्वेशन 2 में बैठाना है, इसको आराम से हल करना है। लिख लीजिएगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यही नो है समीकरण 2, तो 2 गुणे यहां रखना है हमें x का मान, यानी 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। अब चलिएगा गुणा करिएगा, 5 दूना 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। अब चलिए 10। अब बताइए, आप जाके पहले 2 रुपया का लॉलीपॉप खा लिए हैं, बाकी
अब फिर जाके 3 रुपया के लॉलीपॉप खा लेते हैं 5, तो दुकान वाला क्या कहेगा? तो कहेगा ना 3 2 5 वाई, यानी आपने लॉलीपॉप खाया है तो माइनस का चिन्ह तो लगेगा क्योंकि आपने बाकी खाया है। अब बराबर कितने हो गए? 4 हो गए। अब आराम से करिए ना, इधर देखिएगा, इसके आगे प्लस है तो इधर जाके माइनस करके इसको ही क्यों लेके जाता है? क्योंकि ये दोनों एक जात का है। तो -5y बराबर 4 माइनस 10 या -5y बराबर तो -6। ये माइनस से ये माइनस खत्म, 5 है गुणा तो जाके क्या करेगा? भाग। इसलिए y बराबर 6/5। देखिए तो y के मान भी 6/5 आया था, इसमें भी 6/5 आया है। अब y के मान उठाना है, इक्वेशन 3 में बैठाना है, तो रख दीजिए ना y का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए यहां रखते हैं। तो x बराबर तो 5 माइनस वाई का मान 6/5 वही हो जाएगा। 5 25 यहाँ बटा के घटाव करेंगे ना, तो 1 5 का लघुत्तम कितना आ गया? 5 आ गया। 1 के पहाड़ा में 5 का हाली में है तो 5 हाली में, तो 50 25 माइनस 5 के पहाड़ा में 5 का हाली में 1 हाली में, तो 6 एकम 6। और जब 25 में से 6 जाता है तो 19/5 हो गया आंसर। ये थे आपके पहला क्वेश्चन। इसमें जो है ना विलोपन विधि सबसे आसान तरीका होता है बनाने के। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। आप कुछ नहीं, कोई एक पद बराबर कर दीजिए। देखिएगा, और यहाँ 3 है और यहाँ 2 है तो नहीं होगा। तो ये 4 है, ये 2 है। ये 2 में अगर 2 से गुणा कर दें तो 4 हो जाएगा, यानी दूसरा पद इसके बराबर हो जाएगा। और फिर उसमें ये दोनों में एक प्लस एक माइनस होता है तो केवल जोड़ देते हैं। तो लिखिएगा समीकरण 2 में 2 से गुणा कर समीकरण 1 को घटाने पर। समीकरण 2 में 2 से गुणा कर 1 को घटाने, तो 2 से गुणा करिएगा, यहाँ से 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y, घटाने पर नहीं, आप जोड़ने पर कीजिए। बोले सर काहे जोड़ रहे हैं? क्योंकि इसके आगे ना माइनस है, इसके आगे प्लस है, और दोनों के जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो इसको जोड़ते हैं। अगर चिन्ह बराबर होते तब हम घटाते हैं, इसलिए यहाँ से कर रहे हैं। चलिए बराबर। अच्छा, यहाँ से देखिए 3x प्लस 4y बराबर कितना हो? 10। यहाँ हो गए। आप चलिए ऐसे जोड़ दीजिए, ये प्लस ही होगा, ये भी प्लस होगा, ये माइनस ये प्लस खत्म हो गया। 4 3 7x बराबर 14 हो गया ना। 7 इधर गुणा किए तो जाए क्या करेगा? और इसलिए x बराबर 14/7 घटाएगा तो कितने आ जाएगा? 2 आंसर, यानी x का मान कितने आ गया? 2। अब x का मान उठाना है, समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, कहाँ है 1? तो 3x प्लस 4y बराबर 10 यहाँ रखना है इसका। अरे सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ रखना है x का मान। 3 गुणे x का मान कितने आए हैं? 2 प्लस 4y बराबर 10। अब देखिएगा 3 दूना 6, ये आया दे दीजिए क्योंकि बराबर का चिन्ह है। 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर 10। अब देखिएगा 6 इधर जोड़ किया तो इधर जाके क्या करेंगे? घटा, यानी 4y बराबर 10 माइनस 6 यानी 4। इसलिए y बराबर 4/4 कट जाएगा, कितने? 1 आएंगे। y की मान 1। ये हो गया आपके विलोपन। अब प्रतिस्थापन विधि से चलते हैं। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से चलते हैं। चलिए इसमें चलते हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि से चलते हैं। समीकरण 1 से
समीकरण 1 कहाँ है, तो यहाँ है 3x प्लस 4y बराबर 10। एक्स का वैल्यू खाली निकले, x बराबर 3x बराबर 10 माइनस 4 इधर जोड़ किया है ना, इधर क्या करेगा घटाएगा तो 4y हो गया। अब चलिए अब 3 इधर गुणा तो उधर x का मान निकले, इसलिए x बराबर 10 माइनस 4y बट्टा में कितना हो जाएगा 3। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। इसको उठाकर किसी एक में रख दीजिए, 1 में या 2 में रखिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 1 में भी रखिएगा तो 1 में भी आएगा, जहाँ 1 से वहाँ यानी 2x माइनस 2y बराबर कितने हो गए 2। यहाँ पर जो रखने हैं आपको x का मान रखने हैं, यानी 2 गुणे x का मान कितने हैं 10 माइनस 4y बटा में 3 और माइनस 2y बराबर 2। यहाँ सब निकलते हैं, चलिएगा आराम से निकले। 10 दूना 20 माइनस 4 दूना 8y और बटा में 3 माइनस 2y बराबर 2। यहाँ पर कुछ नहीं था, एक सीधे इसमें यह गुणा करेगा, यानी 20 माइनस 8y बराबर माइनस यह 3 दूना 6y बराबर 2। और नीचे 3 भाग किया था नया क्या करेगा गुणा, यानी हो जाएगा आपके आंसर जो हो 20। यह आपने 8 को और 6 को 14 दोनों माइनस में एक जात के तक जुड़ जाएंगे 14 को, यानी माइनस 14y बराबर 3 दूना 6। और 20 इधर प्लस उधर जाए क्या करेगा माइनस करेगा, यानी माइनस 14y बराबर 6 माइनस 20, यानी हो जाएगा माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस जो होगा माइनस 14 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ माइनस 14 हो गया ना, तब यहाँ देखिए 14 इधर गुणा किया है तो उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा। तो चलिएगा कराते हैं, यानी 14 है ना गुणा तो उन्हें जाके भाग करेगा, यहाँ बना देते हैं। तो इसलिए y बराबर माइनस 14 बटा में माइनस 14, माइनस से माइनस 14 कम 14, y का मान कितना आ गया 1। y के मान समीकरण 3 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए y का मान समीकरण 3 में रखिएगा। यहाँ से हमने क्या y का मान इसमें रखिएगा, तो x बराबर 10 माइनस 4 गुणे यहाँ y का मान रखना है 1, तो 1 बटा में 3 बराबर 10 माइनस 4 3, 10 में से 4 गया तो 6 बटे 3 कटेगा कितना 2, यानी x का मान 2 आ गया और y का मान कितना है 1 आ गया। देखिए तो कितना आसान है। इससे इसका मतलब कि ये वाला विलोपन विधि जो है ना वो सबसे आसान है। विलोपन विधि क्या है सबसे आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं।